अब देखो फिर से क्या लिखा है, अ मैन ऑब्जर्व अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, चलो एक टावर ले लेते हैं, ये टावर हमने ले लिया, ठीक है। एक आदमी यहां से कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, देखो खाली पीली इंसान का क्या है, कुछ काम ही है, देख रहा है कार कैसे जाए, ये नहीं देख रहा है कुछ अपनी लिए लाइफ में कुछ कर ले, कार ही देख रहा है कितनी स्पीड से जा रहा है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। देखते हैं, एक मैन है, एक कार को देखता है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर, एक कार जो है, मान लो कार यहाँ पे अभी C4 कार, ठीक है, ठीक है, और कार यहाँ पे अप्रोच कर रही है इसको, मान लो डी पॉइंट पे आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का जो है वो चेंज हो रहा है, पहले 30 था, चलो ज्वाइन कर लो, यहाँ 30 से हो गया 45, पास आ रहे हो, जितना पास तुम उतना एंगल ज्यादा, ठीक है, तुम्हारा वो समझ रहे, थोड़ा सा फीलिंग समझो, जितना दूर तुम उतना एंगल कम, ठीक है, तो ये 45, जितना दूर तुम उतना एंगल कम, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर, तो ये 30 45 30, तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है वो 12 मिनट में चेंज हो रहा है, मतलब बोल रहा है यहां से यहां तक में जो टाइम लग रहा है ना वो 12 मिनट का टाइम लग रहा है। बच्चे कंफ्यूज, सर ये टाइम दे दिया, आप समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। मैं कहता हूं तुम ये जो एक्स्ट्रा वाली चीजें है ना टाइम वगैरह की, फोकस मत करो, फिर से वही लॉजिक, फोकस मत करिए, इस टाइम को आप मत देखिए अभी थोड़ी देर के लिए, आप कहोगे अच्छा सर ऐसी बात है, हम कहेंगे हाँ ऐसी बात है, ठीक है। आप टाइम वाले क्वेश्चन जो भी आए टाइम को सबसे लास्ट में यूज करोगे, मान गए मेरी बात, टाइम को आप यहां यूज नहीं करेंगे, आप बोले हाँ ठीक है नहीं करेंगे, तो क्या निकालना है, टाइम टेकन बाई कार नाउ टू रीच द टावर, यानी यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इसमें जो ये यूनिफॉर्म स्पीड, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको मैंने पहले से एक बात बता रखी है हर क्वेश्चन में, कि किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, आप तो अपनी डिस्टेंस पे फोकस करो, एक्स पे फोकस करो और ये वाई पे फोकस करिए, और एक्स वाई में एक रिलेशन निकाल लो, समझ रहे हो, इस पे अभी फोकस मत करो, हमें फाइनली निकालना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, आपको निकालना है यहां से लेके यहां तक का टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा तो टाइम भी आ जाएगा, वो मैं बताऊंगा, तो आप एक्स पे फोकस करिए, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो tan 45 डिग्री कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1, तो यहां से x इक्वल टू h आ गया, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में tan 30 लगा दो, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h, बेस हमारा x प्लस वाई, tan 30 होता है 1/√3, और h को रख दो x, h हमारा x के बराबर है, x प्लस वाई, इतना आ जाएगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू √3x, हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर यहां से यहां तक का टाइम निकालना है तो x निकालना है, मतलब तो √3x माइनस का x, ये y, तो y आ जाएगा, अगर x कॉमन ले लिया तो √3 माइनस का 1, तो क्या x की वैल्यू y अपॉन √3 माइनस 1 आएगी क्या, अभी ये x और y हमारी डिस्टेंस है, अभी हमारी x और y क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ कहानी बदल जाएगी, कैसे, टारगेट तो है यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना, लेकिन अभी ये डिस्टेंस है, बस अब आपको एक लाइन लिखनी है, पता क्या आपको लिखना है, सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, जो मैं बोला था ये बहुत काम का है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म यानी ये वाला पार्ट कांस्टेंट है तो टाइम इधर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है डी के। अब आप इतनी टफ लैंग्वेज समझ में शायद ना आ रही हो, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो स्पीड इज यूनिफॉर्म, आप एक लाइन लिख देना, दैट इंप्लाइज टाइम इज डायरेक्टली, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लाइन याद रखना, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, आई बात समझ में, ये लाइन ऐड कर देना, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, काम हो गया, ये डिस्टेंस थी ना, अब ये टाइम बन गई, अगर यहां पे मान लो ये वाला टाइम t1 है और ये टाइम अगर यहां पे t2 लग रहा है, यहां से यहां तक का टाइम t2 है, तो डिस्टेंस की जगह हम टाइम को लिख सकते हैं,
यही मतलब है। तो ये अगर x निकालना है, यानी यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, तो t2 ये बन जाएगा, ये t1 बन जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम हमने t1 मान लिया, अपॉन √3 माइनस का 1। अब t1 की जो वैल्यू है वो 12 मिनट अगर यहां पे रख दिया जाए तो t2 हमें मिल गया। बस ये बस इस क्वेश्चन की कहानी है, लेकिन तरीका वही है जो मैं शुरुआत में बताया था। तो t2 कितना आ जाएगा, 12 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज कर लो। अब ये तो तुमने बहुत बार कर लिया, नीचे 2 आता है, तो 12 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये 6 टाइम्स कट जाएगा, तो t2 कितना आ जाएगा, 6 इंटू ये 1.732 में अगर 1 ऐड होगा तो 2.732 आएगा। कर लो मल्टीप्लाई, 12 19 3 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, कितना आ रहा है आपका आंसर, 16.392 मिनट्स। मिनट्स में आंसर आएगा, किसमें आएगा, मिनट्स में हमारा आंसर आ जाएगा।